हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन जो आपके CHSL में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन इसी टाइप के आप लोग को बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और उम्मीद करेंगे कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हम लोग उस तरह से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे, एक एक पॉइंट लेके। ठीक है, और बता दें यहाँ पे कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी पे आधारित क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप लोग जान जाइए, शुरू से क्लास देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और वहाँ से प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लास को शुरू से कर सकते हैं। ठीक है, पूरा शुरू से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग बिना बात किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या बताना है। तो यहाँ पे आप लोग को प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा होगा और आने वाली संख्या कौन सी है इसी को बताना है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन का मदद नहीं लेंगे, ऑप्शन की मदद से बहुत ही कम क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट लगाएंगे, कैसे लगेगा। ठीक है, लॉजिक समझ जाएंगे तो ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो आप लोग का ऐसे आपको एक रो कॉलम आपको दिया है, एक बॉक्स दिया है, इसमें आपको नंबर लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप इधर से देखिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हम 7 और गुणे 3 कर देते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं। 7 गुणे 3 कितना होता है आपका 21, और 21 में जब हम 8 जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 29। यानी कि हम लोग देखने को मिल रहा है ये हम लोग की संख्या आ गई है। ठीक, तो उसी तरह हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग का लॉजिक सही बैठ रहा है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। यदि ये हम लोग का सही आ जाएगा तो इसी के हिसाब से ये भी लग जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग पहला और तीसरा का गुणा कर दिए हैं, पहला गुणे तीसरा। तो हम उसके बाद दूसरा हम लोग जोड़ दिए हैं। तो 4 3 12, 12 और 7 हम लोग का 19 आना चाहिए। तो हम लोग का ऑप्शन में दिया है 19। तो इसी तरह अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 5, और यहाँ पे तीसरा दिया नहीं है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, और उसके बाद प्लस 6 दिया है, और उसके बाद हम लोग का बराबर कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब इस 6 को इधर भेजेंगे इस साइड, तो हम लोग का 31 में से जब हम 6 घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना आ जाएगा, हम लोग का 25 आ जाएगा। तो 25, तो लिखिए 25 गुणे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे जब इधर भेजेंगे तो हम लोग को 25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो इधर जब करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भागे 25 भागे 5, तो हम लोग का क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा संख्या रहेगा, यानी कि यहाँ पे 5 रहेगा। ठीक, अब हम लोग देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा होगा सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे और ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन एक देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग पूरा देखिए, और जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ही लेंगे, ज़्यादा बहुत बड़ा बड़ा नहीं लेंगे, और वो क्वेश्चन लेंगे जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। वही काम करना है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे दिया है 34 दिया है और 22 दिया है और 672 दिया है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पे 672 आ जाए। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यदि हम 34 को इसमें हम खुद अपने आप से खुद सोचेंगे। यदि हम 34 को, अब देखिए यदि सोच रहे हैं हम, मान लीजिए कि हम भी सोच ही रहे हैं, तो हो सकता है हमारा भी गलत हो जाए। तो आप लोग देखते रहिएगा, ऐसे ही हम लोग को एग्ज़ाम में भी होते हैं। ठीक है, तो एक ही बार में कोई सही करके नहीं लाता है, हो सकता है कि गलत भी हो जाए। तो आप उसको टेंशन लेने की बात नहीं है, उसको बराबर बार बार ट्राई कीजिए, क्योंकि एक ना एक जब क्वेश्चन बना है तो लगेगा ही। ठीक है, तो देखिए 34 गुणे हम क्या करेंगे, 34 और 22 को यदि हम जोड़ देते हैं, ठीक, 34 22 को जोड़ देते हैं और फिर उसके बाद गुणा कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद 34 और 22 को हम लोग घटा देते हैं आपस में। अब देखिए कितना आ रहा है, जब 34 और 22 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी कि 56 गुणे, और 34 में से जब हम 22 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो 56 गुणे जब हम 12 करेंगे
तो आपका हो जाएगा यानी कि 6 दूना के 12, तो लास्ट में 2 आ रहा है, तो देखने को आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है। अब देखिए कुछ तरीका सोचिए, अब 56 दिया है और आपका 12 दिया है, तो 56 और गुणे 12 हम लोग जल्दी से कैसे गुणा करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 56 दिया है तो हम 12 लगभग 10 दिया है, यानी कि 10 प्लस इसको 2 कर लेंगे, तो यानी कि 56 गुणे ये कर लेंगे, तो यानी कि 560 हो जाएगा। 56 गुणे 10 560, और 56 गुणे 2 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 6 दूना के 12, और ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और 1 11। अब इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 672। तो ये आप लोग का तरीका होता है बड़ी से बड़ी संख्याओं को गुणा करने का, तो ये तरीका भी आप लोग समझते रहिए। क्योंकि हम लोग दिमाग ज़्यादा अच्छे से यूज करेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए 10 गुणे जब हम 2 कर लिए हैं तो तोड़ने में आसानी रहता है, तोड़ के जब हम किसी संख्या को लगाएंगे ना बार बार, तो वो संख्या काफ़ी आसान हो जाता है समझने के लिए। तो 672, ठीक। तो हम लोग का ये लॉजिक यहाँ ट्राई करेंगे, तो देखिए लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन। तो 53 गुणे 25 करेंगे, और फिर उसके बाद 53 प्लस 25, और उसके बाद 53 माइनस 25 कर देंगे, -25। अब कितना आ रहा है इसको देखते हैं। तो 53 5 3 8 5 2 7 78, और उसके बाद ये हो गया 13 में से 5 गया तो आप लोग का हो जाएगा कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया तो आपका हो जाएगा 8, 8 5 13 होता है। तो उसके बाद ये यहाँ पे हो गया 4, 4 में से 2 यानी कि 28, ठीक। तो 28 हो गया। अब 78 गुणे 28 करना है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे इसको देखिए। तो देखिए 78 दिया है और गुणे 28 दिया है, तो आप लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 78 गुणे 28, तो कैसे हम लोग इसको समझेंगे। इसको हम लोग कर लीजिए 30 माइनस 2, 30 माइनस 2 तो 28 हो गया। तो 30 का जब हम गुणा 78 का गुणा इसमें कर देंगे तो आप लोग देखिए कितना हो जाएगा, 8 त्रिके 24 हो जाएगा, और 7 त्रिके 21, 21 2 23 लगभग। अब देखिए यहीं से हम लोग को समझ में आ गया कि लगभग 2300 संख्या आ रहा है। अब 2300 में से कुछ ही संख्या हम लोग को घटाना है, तो मान के चलिए कि 78 दूना के लगभग मान के चलिए कि ये 75 दूना के मान के चलिए आप लोग का 150 हो गया। तो मान के चलिए ऐसे आप लोग को कॉमन सेंस लगाएंगे, 150 घटा देंगे तो समथिंग 150 घट जाएगा, तो लगभग 2100 के करीब आना चाहिए। तो आप लोग का ऑप्शन में एक ही दिख रहा है, 2100 के करीब आप लोग का देख रहा है। देखिए लास्ट में कितना आएगा, 8 इकाई 64, यहाँ से ही हम लोग को समझ में आ गया, तो यानी कि लास्ट में 4 आना चाहिए। तो 2100 करीब ये आ रहा है, यानी कि 2184। तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको पूरा गुणा कर लीजिए। तो 8 दूना के 16, इसको गुणा कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर था ये 2184। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि 4 5 3 और यहाँ पे 4 8 128। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो लॉजिक लगाते हैं। यदि हम 4 का क्यूब कर दें तो ये हम लोग का लगभग 128 लाना है, तो 64 हो जाएगा। और 64 में क्या जोड़े कि 128 हो जाए, तो यानी कि 8 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये 64 हो जाएगा, यानी कि 64 और 64 आपका हो गया 128, यानी कि ऐसे लगाएंगे हम लोग, ठीक। तो एक क्यूब कर देंगे, पहली संख्या क्यूब और दूसरी संख्या स्क्वायर कर देंगे, तो ये हम लोग की संख्या आ जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। वेरीफाई करने के लिए इसको चेक कर लीजिए। तो क्यूब 81 अरे 9 का स्क्वायर बराबर 108 आएगा, 9 हो जाएगा और 81 में जब हम लोग 27 हो जाएगा, और 81 में जब हम लोग जोड़ेंगे तो 108 आएगा। चलिए अब इसको लगाते हैं। तो ये 28 का 128 का हम लोग क्या करेंगे, सॉरी माफ़ कीजिए, 128 नहीं है 5 है ना, हम 5 का क्यूब प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 100, यानी कि आंसर में आ जाएगा 225 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं। देखिए तो ये दिया है
आप इसको ऐसे गुणा कर लीजिए, यानी कि 4 गुणे जब 8 कर लेंगे तो 8 चौक को 32 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 8 18 गुणे और यहाँ पे 18 गुणे 1 कर लेंगे तो ये 18 ही हो जाएगा। तो 18 और 32 का जब गुणा करेंगे तो ये आपका 50 जो बिल्कुल बीच में आपको आंसर दिख रहा है। ठीक, इसको भी ऐसे कर लेंगे, यानी कि 9 गुणे 6 कर लेंगे, फिर प्लस 7 गुणे 5 कर लेंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 9 छके 54। अब देखिए लास्ट में आप लोग का 9 आना चाहिए, तो एक ही आंसर दिख रहा है 9 89, यानी कि ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 89। तो देखिए 2 सेकंड का सवाल था, आप लोग लगाना चाहें तो और स्पीड जब आप लोग की बन जाएगी तो बहुत जल्दी से आप लोग देखते ही आंसर टिक कर देंगे। तो ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए, और जितने लोग नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। हम लोग इतना क्वेश्चन कर चुके होंगे मार्च तक जाते जाते कि आप लोग यदि क्लास में बस रेगुलर करके आप लोग क्लास देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। वो क्वेश्चन जो आपके लेटेस्ट होंगे और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, तो कूड़ा कचरा वाला हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, और लेटेस्ट प्लस प्रीवियस पढ़ लेंगे। इतना कर लेंगे तो आप ही एग्ज़ाम के लिए बहुत होता है। तो अब हम लोग इसको देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे आप लोग का 12 है, तो आने वाला संख्या कितना होगा 18 हो गया। 18 जोड़ देंगे तो 6 दूना को 12 दूना के 24 जोड़ रहा है क्या, तो 24 जोड़ते हैं। 22 में यदि हम 24 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 46। हाँ, तो यहाँ पे 24, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 24 जुड़ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे 6 अंतर है, फिर इसका गुणे 2 कर दिया है, तो 6 दूना के 12, फिर यहाँ पे 24 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे 48 जुड़ेगा। तो यहाँ पे आने वाला 48 दूना के 96, यानी कि 96 जुड़ेगा। तो 94 और 96 कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 9 18 18 के 19, यानी कि 190। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 190, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो वाकई में इनकी ज़रूरत है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करके जाइएगा। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि कितने लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और यदि चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के जो जितने क्वेश्चन हैं वो आपको सब देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।